डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में हल क्या है? इस्तेहकाम कैसे आएगा? इस्तेहकाम तो वहाँ आता है जहाँ आप इस्तेहकाम की ख्वाहिश रखते हो। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो इस्तेहकाम की बात नहीं करते, वो अपने कंट्रोल की बात करते हैं। उनके यहाँ इस्तेहकाम का मतलब हेजमनी, यानी इस्तेहकाम उस वक्त है जब मेरा कंट्रोल है, मेरे अंडर हर चीज़ है, वो इस्तेहकाम है। तो हेजमनी में, जिसे हम बालादस्ती कहते हैं, हेजमनी में और इस्तेहकाम में फ़र्क है। तो हमारे यहाँ कोई सियासी जमात इस्तेहकाम के लिए काम नहीं करती, ना ही अदारे काम करते हैं, हेजमनी के लिए काम करते हैं। हम फैसला करेंगे, हम ये चलाएंगे, हम ये फैसला करेंगे कि इकॉनमी बेहतर होनी है, कि अकाउंटेबिलिटी होगी, एहतसाब होगा, कि इकॉनमी बेहतर होगी, कि इंतखाब होगा, इंतखाब में कौन हिस्सा लेगा, कौन हिस्सा नहीं लेगा। तो ये फैसले किए जाते हैं। अगर आप जमहूरियत में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करते हैं तो ये फैसले कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत के असूलों के मुताबिक होने चाहिए, वो जो कि नहीं होते पाकिस्तान के अंदर। वैसे भी अगर इस वक्त अगर आप बयानात को उठाएं ना केयर टेकर गवर्नमेंट्स के, खासकर फेडरल केयर टेकर गवर्नमेंट के, तो वहाँ हमारी तरजीहात में इलेक्शन नहीं है। फिर आप बयान उठा लीजिए ना। अब एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं, बताइए उसमें क्या डिस्कस हो रहा है? इलेक्शन तो डिस्कस नहीं होता ना, उसमें कुछ और चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, वो तरजीहात हैं। और फिर एक इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, जब वो अनाउंस कर देगा हम ताउन करेंगे। इलेक्शन कमीशन अकेला नहीं करवाता, इसमें इंतज़ामिया का भी एक रोल होता है, और इंतज़ामिया इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क में रह के इक़दामात करती है। इलेक्शन कमीशन भी कमिट करने को तैयार नहीं है। वो इसलिए कमिट करने को तैयार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात इम्प्लीमेंट तो एग्जेक्टिव के ज़रिए होते हैं। अगर एग्जेक्टिव कोऑपरेट नहीं करेगी तो इलेक्शन कमीशन बेचारा क्या करता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, एक और चीज़ देखिए जो कि बड़ी यूनिक इस दफ़ा हुई है केयर टेकर गवर्नमेंट्स में, इससे पहले आपको नज़र नहीं आएंगे। आप यूँ करें, फेडरल जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट, उसके फॉरेन ट्रिप्स को ज़रा स्टडी कर लें। पिछले 1-2 महीने में 8 या 9 हमारे वज़ीर आज़म के अलावा 8 कैबिनेट मेंबरान ने तकरीबन 9 या 10 ट्रिप्स किए हैं। तो ये भी ज़ाहिर करता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट एक बड़े पर्सपेक्टिव के साथ काम कर रही है, लिमिटेड पर्सपेक्टिव और इलेक्शन के साथ नहीं कर रही। वरना क्या इनका काम है? फॉरेन मिनिस्टर की बात तो समझ में आती है कि फॉरेन मिनिस्टर हमारा बाहर जाता है, वो कुछ कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ता है फॉरेन मिनिस्टर को, लेकिन बाकी जो जाके फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट साइन करते हैं, कोई यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पूरी लिस्ट मौजूद है, अखबार में ये इतलाएँ छपती हैं विजिट्स की। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इलेक्शन भी लिस्ट, एजेंडे में बहुत से आइटम्स पड़े हैं आपके पास, उसमें से एक इलेक्शन भी है। इस वक्त तरजीह जो है वो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो रवैये हैं गवर्नमेंट के, उसके मुताबिक तरजीह इलेक्शन नहीं है बल्कि इकॉनमी है, और इकॉनमी के अंदर भी बड़ा मसला है। देखिए, इमीडिएट तो चीज़ों में आप कामयाब हो गए हैं, डॉलर को आपने कंट्रोल कर लिया, और कुछ और भी कुछ प्राइस मैनेज हो गई, स्मगलिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है। अच्छा, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं है इकॉनमी पे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये है कि आप इन्फ्लेशन को किस तरह कंट्रोल करेंगे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इकॉनमी पे ये है कि जो सरकारी अदारे एक परमानेंट लॉस बने हुए हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए, PIA, रेलवे, स्टील मिल, और लंबी लिस्ट है ये, इनका आप क्या करेंगे? वो निष्कारी कमेटी भी एक बनी है, जी, वो तो पिछली हुकूमत ने भी बनाई थी, उससे पिछली हुकूमत ने भी बनाई थी, अपने पीपल पार्टी की हुकूमत में भी बनी थी जो है। और फिर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट बोर्ड भी है, और एक नई कमेटी भी बन गई है। तो हमारे यहाँ एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम इकोनॉमी को डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में डील करना है। तो आपके लोन्स का क्या करेंगे आप? ठीक, डॉक्टर साहब, मईशत का हल सियासत में तलाश करना दुरुस्त है? हमारी सियासी जमातों के पास कोई मौशी प्लान है? देखिए, सियासत में उसका हल ढूंढना ज़रूरी है, इसलिए कि जब तक सियासत जो है वो ऐसी ना हो जो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर कर सके, उस वक्त तक इकोनॉमी बेहतर नहीं होती। ये जो है ना कि हम सियासत इकोनॉमी के लिए मिल बैठें, लेकिन
सियासत में जूतियों में दाल बट रही हो, एक दूसरे को बदनाम कर रहे हों, एक दूसरे के खिलाफ बदजुबानी कर रहे हों। ये तमाम पार्टियां ने, अब तो पाकिस्तान हर पार्टी बदजुबानी करती रही है माजी में, आजकल ज़रा हालात बेहतर है। तो बात यह है कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो सोशल और पॉलिटिकल अमल होता है उसको आप अलग-अलग चीज़ों में काट के अलग नहीं कर सकते कि ये इकोनॉमी है, यहाँ हम कोऑपरेट करेंगे, मिलके बैठेंगे, अच्छा यहाँ सियासत है, यहाँ हम लड़ाई करेंगे, यहाँ सोशल है, यहाँ हम रिलीजन की बुनियाद पे अपने मामलात को बिगाड़ेंगे या संवारेंगे। तो इस तरह नहीं है। ये मराहत के बिल पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, वो जो है ना वो ज़ाती फ़ायदे हैं, और ज़ाती फ़ायदे के लिए तो हो जाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं हो जाते कि मिल के काम करें, इसलिए कि उनको फ़ायदे पहुंच रहे होते हैं, अपने अपने ज़ाती मफाद के लिए कर रहे होते हैं, एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं हो रही होती। यहाँ कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, और कलेक्टिव एफर्ट का पाकिस्तान में फ़िलहाल हमें कोई स्कोप नज़र नहीं आता। पॉलिटिकल पार्टीज़ की थिंकिंग में कलेक्टिव एक्शन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मिसाक मईशत की एक बात हो चुकी है। डॉक्टर साहब, एक तो इंतखाबी फ़ज़ा तारी होती नज़र नहीं आ रही, सियासी जमातें चुप ताने खड़ी हुई हैं, और जो आवाम में अदमी वाबस्तगी है ये भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इंतखाब का माहौल तो उस वक्त आएगा ना जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल देगा, लिहाजा उससे पहले ये एक्सपेक्ट करना दुरुस्त नहीं है। दूसरा, दो फैक्टर्स और हैं इसके लिए। एक तो ये है कि जो हमारी पार्टीज़ हैं इनके अपने मसाइल हैं इस वक्त, इनके यानी इनफरादी मसाइल हैं जिनका भी मैं ब्रीफली हेडलाइन में ज़िक्र कर दूंगा। अच्छा, दूसरा ये है कि अवाम की नाराज़गी का खौफ भी इन पार्टीज़ पे छाया हुआ है। देखिए, जो JUIF है उसका इंडिविजुअल या इनफरादी मसला ये है कि वो समझते हैं कि टेररिज्म के माहौल में कैंपेनिंग किस तरह होगी। ठीक है, वो खौफज़दा हैं टेररिज्म से, अगरचे एक स्टेज पे सपोर्टर रहे हैं इनके। अच्छा, अब आप आ जाइए PMLN का। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की आमद, और उसके बाद वो किस तरीके से नवाज़ शरीफ साहब की वजह से, जो चूँकि उनको सपोर्ट है नवाज़ शरीफ साहब की वजह से, वो उस दाग को धो देंगे जो 16 माह की हुकूमत से लगा है। ठीक है, एक ये है। पीपल पार्टी का जो है वो ये है किस तरीके से पीपल पार्टी एक कौमी जमात बन सकती है पंजाब में, कुछ नहीं। और PTI का मसला है, PTI अपनी बका की जंग लड़ रही है। ठीक है, सब अपने अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, आवाम का भी कोई नहीं सोच रहा।